नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। डीबी लाइव की टीम इस समय सीतामढ़ी में मौजूद है। सीतामढ़ी अपने आप में ऐतिहासिक और पौराणिक जो इतिहास है वो लिए हुए है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जानकी माता का मंदिर है, जहां राहुल गांधी अपनी यात्रा जो वोट अधिकार यात्रा वो कर रहे हैं, उसमें से समय निकालकर इस मंदिर में आएंगे वो और मंदिर में दर्शन करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मंदिर कितना पुराना है और उसकी क्या मान्यता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद हुआ। मैं सीतामढ़ी का अस्थायी निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो मंदिर है जहाँ राहुल गांधी दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये मंदिर कितना पुराना है, क्या मान्यता है? यह मंदिर लगभग 50 साल पुराना मंदिर है और यह मंदिर का मान्यता कि माँ सीता का सीतामढ़ी में जन्म हुआ था। इसके अधिकार से यह मंदिर आस्था का प्रतीक माना जाता है, जिसमें माँ सीता जी ने सभी को सुख समृद्धि की संपत्ति के अधिकार देते हैं और प्रेम भाव से शांति का प्रतीक देते हैं, ताकि आप अपना जीवन संभाल सके और अच्छे जीवन से मातृत्व की रक्षा कर सके। बिल्कुल। इससे आगे जो जन्मस्थली है हाँ, इनसे 1 किलोमीटर आगे एक पुनौरा धाम है, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। वहीं से पहले एक हलेश्वर स्थान का मंदिर है, जहां बाबा जनक जी ने यज्ञ की स्थापना किया था और बाबा भोलेनाथ का स्थापना किए थे। वहां से हल जोतने के बाद आगे बढ़ते हुए एक पुनौरा धाम में हल का ठेस लगा, जिसमें माता सीता का गर्भगृह से जन्म हुआ। यह मंदिर उसी टाइम से प्राचीन काल से प्रचलित है और इनका मान्यता विश्व के अधिकार में सबसे उच्च है। बिल्कुल सही आपने कहा। आप जिस तरह से आप को भी जानकारी होगी, यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो ऐसे लोगों का नाम काट रहे हैं जो कि जीवित हैं, उन्हें मृत बताकर। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी का कहना है कि जो चुनाव आयुक्त है, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रहा है, यह चुनाव आयोग अपने सही डिसीजन ले रहे हैं। जो व्यक्ति गलत है वो उनको गलत दिया जा रहा है, जो व्यक्ति सही उनको सही व्यक्ति है, जो व्यक्ति मृत है उनको मृत घोषित किया जा रहा है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, और जो व्यक्ति सही उनको सही वोट का अधिकार हो रहा है। नहीं, 65 लाख जो नाम काटे हैं चुनाव आयोग ने, उसमें से कुछ लोग अदालत के सामने भी, कोर्ट में भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, लेकिन हमें ये बता दिया गया कि हम मर गए हैं और हमारा नाम काट दिया। देखिए, इस परिस्थिति में कहीं न कहीं कागज पत्थर का जो डिफरेंस हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह का नाम भी हो रहा है, उस परिस्थिति में चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा, जिसके प्रकार वो अपनी कागज पत्र उस लिस्ट को नाम को एक साइड में रखे गए हैं। उसी के अनुसार अपना जो डिसीजन समझेंगे, जिस प्रकार का कागज पत्र मिलेंगे, उन्हीं के अनुसार कागज पत्र को अपने अनुसार वह डील करके उनका नाम आगे किया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पहले आधार कार्ड भी नहीं माना जा रहा था, अब आधार कार्ड माना जा रहा है। कुछ देखिए, आधार कार्ड भारत की एक पहचान है, जिसे वन साइड व्यक्ति वन व्यक्ति होता है। पूरे भारत में उस व्यक्ति का डबल नहीं होना चाहिए और डबल है ही नहीं। इस आधार से सब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यस में व्यक्ति के सही डिसीजन है, तो उन्होंने आधार कार्ड को सही मान्यता दिया। जी, आप बताइए कि जो वोट अधिकार यात्रा है वो चल रही है, ठीक है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। सही है, वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। किसी के नाम नहीं कटा हुआ है, हम लोग कहाँ कटा हुआ है, किसी के घर में नहीं कटा हुआ है। जो पहलका वाला है, जो एक आदमी के नाम 3 जगह है, तो कटबे नहीं करेगा। राशन बोड़े के बोड़े ले नहीं, 65 लाख जो नाम काटे हैं वो तो यहीं से बिहार से ही काटे हैं ना, तो चुनाव आयोग ने बिहार से काटे। तो बढ़िया जो भी आया हुआ है, बासी जो है यहाँ का, बासी जो बढ़िया जो आया हुआ है, सीधे आके उनको समर्थन में बना लिया हुआ है, उसका नाम तो कटबे करेगा। जी बिल्कुल। थोड़ा ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो पुलिस अधिकारी ने हमसे कहा है कि थोड़ा अंदर जाके हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल आज यहाँ VIP रूट लगा है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, आज इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो वो यात्रा का जो मकसद है कि लोगों को ये जागरूक करना कि लोगों के वोट कट रहे हैं, आपको क्या लगता है लोगों के? ना बेहतर है, आ रहे हैं तो बढ़िया बात। जी आ रहे हैं तो अच्छा बात है ना, लोगों को वोट बनेगा उनका। जी, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो सही हैं उनके नाम काटे हैं।
तो चुनाव आयोग ने जो 65 लाख जो नाम काटे हैं, जिसके वजह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे सर? आप कुछ बोलें। हमारी तरफ से ऐसा मेरा विचार है कि इसमें कोई भिन्नता नहीं है। अगर इसमें कोई एविडेंस अगर मांगा जाता है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई एविडेंस मांग रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं होनी चाहिए मेरे को। जी बिल्कुल सही है, लेकिन 65 लाख करीब लोगों के यहाँ नाम कटे हैं, उसमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा हम जिंदा हैं लेकिन हमें मृत बताकर हमारे नाम काटे। साक्ष्य अगर देंगे तो उसमें बुराई क्या है? इलेक्शन कमीशन आपका साक्ष्य तो मांग रहा है ना। और जैसे आप यहाँ बैठे हैं, इस जगह पर बैठे हैं, क्या आपका वोटर कार्ड इस जगह पर बन सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जीरो जिनके घर का पता जीरो है, मतलब कुछ नहीं है, उसका भी हम लोग चुनाव जो है वोटर कार्ड बनाते हैं। क्या बनता है ऐसे लोगों को? नागरिक प्रमाणिकता करनी है आपको। वो कैसे तय होगी? जब तक आप वो कैसे तय होगी कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? बहुत सारे मापदंड दिए गए हैं, उसमें भी तो होगा। नहीं, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो लोग लैंप पोस्ट के नीचे भी रह रहे हैं हम उनको भी वोटर मानते हैं। तो जब वो चुनाव आयोग आपसे कागज भी मांग रहा है कि आप ये बताइए कि बिहार के निवासी हैं, बहुत सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन एक आदमी अगर लैंप पोस्ट के नीचे, पेड़ के नीचे रह रहा है तो उसका कैसे वोटर आईडी बनेगा? उसका कोई ना कोई तो प्रमाण पत्र होगा उसके पास। आप ये बताएं, आप यहाँ सड़क यहाँ बैठे हैं, आपके पास क्या प्रमाण पत्र है? मेरे पास आपके घर का नहीं, आपका यही है जो बैठे हैं? नहीं, हमारा तो घर यहीं बगल। इसी हाँ, आपका घर है ना बगल में, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा है कि कई लाख ऐसे लोग हैं जिनके मकान का नंबर 0 है या जिनके माँ बाप का नंबर ABCDEF है, नाम ABCDEF है, उसको लेकर आप लोग क्या कहें? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। मतलब वो अपडेट होना चाहिए ना वो चीज़ें। मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, मैं नहीं बता। बिल्कुल मैं और लोगों से हम बात करते हैं। बात करेंगे आप? ना ये करें। क्या नाम है आपका? विजय है। विजय जी, ये बताइए, जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि जिनका भी नाम कटा है, ऐसे लोग जो जीवित थे उनको मृत बताकर उनके नाम काटे जा रहे हैं, या जिसका मकान नहीं है जीरो मकान नंबर करके उनको जो है वोटर बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो हम लोग भारत का नागरिक है, भारत में जिस तरह से चल रहा था उस तरह से रहना चाहिए। अब आधार कार्ड है, ये है, पहचान पत्र है, ये है, सब कुछ है, ये है, फिर भी वोट में नाम नहीं है, ये नहीं है, तो उसके लिए तो ज़रूरी कोई कानून होना चाहिए इसके लिए। तो जो 65 लाख नाम काटे आपके अनुसार ठीक है चुनाव आयोग ने? ठीक कैसे है? आखिर वो भी तो भारतीय के नागरिक न होंगे, वो भी तो भारतीय के नागरिक न होंगे, बिहार के नागरिक न होंगे। नहीं, उनका ये कहना था कि 65 लाख नाम ऐसे लोगों के जो या तो मर गए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में भी पेश हुए, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जीवित हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो जीवित है वो अपना प्रूफ देवे देखा और प्रूफ दे करके अपना केस दायर करे, अपना हक लेवे। मरने की बात तो अगर मरा हुआ रहता तो उसका प्रमाण पत्र खत्म रहता। अगर वो जीवित है वो अपना प्रूफ देवे, पहचान देवे और आगे सरकार से बतिया है, यही है कहना मेरा। तो क्या सीतामढ़ी में क्या हालात है रोजगार के, और नीतीश बाबू ने कैसा काम किया? रोजगार तो यहाँ खैर कुछ नहीं है। रोजगार के बारे में कर रहे हैं तो रोजगार तो यहाँ कुछ नहीं है। रोजगार यहाँ बहुत है। रोजगार नहीं है सर, पढ़ा लिखा आदमी इधर उधर भटक रहा है क्या? रोजगार के नाम पर तो लूट है यहाँ। आज 500-700 रुपया कमाने के लिए 12-14 घंटा लगता है यहाँ। हाँ, 500-700 रुपया अगर कमाना है तो 12 से 14 घंटा। यहाँ जो है कि पूंजीपति का सरकार है, हम यही जानते हैं, गरीब का सरकार नहीं है सर। हाँ, हम लोग नगर निगम से हैं, सफाई का। हम लोग नगर निगम से हैं, हम लोग को 4-4 महीना पर पैसा मिलता है सर। कोई काम होता है तो हम लोग को पहले घर से बुला के लाता है। पैसा के लिए हम लोग जब तक हल्ला गुल्ला नहीं कर। कौन सी नगर निगम है? पूरा नगर निगम में सफाई करती हूँ सर, सीतामढ़ी से हूँ सर। हम लोग कोई नेता मुखिया आता है तो हम लोग के घर से पकड़ के लाता है, चलिए हम लोग के सफाई कीजिए। हम लोग को नौकरी नहीं मिला सर, इसी तरह हम लोग रहे। हम लोग भी सफाई करते हैं तो नौकरी चाहिए सर हम लोग के। हम लोग के लिए कौन नेता भेज दिया? पैसा नहीं मिलता है, अब बच्चा सब रोता है बहुत, बुझली? हाँ, 4 महीना वेतन जब दिया, पैसा नहीं तो न सुनवाइए। हाँ, जाता है तो हालत है, हमारा तू
बाहर से चल कहाँ जाएंगे सर? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोग वोट नहीं देते, हम लोग देश की जनता नहीं है। हम लोग भी देश की जनता, हम लोग को भी भलाई चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग के पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, झाड़ू लगा के खाऊंगी, नौकरी चाहिए हम लोग। तो कितने लोग हैं आप? हम लोग टोटल 200-400 है सर, मगर बोलने के लिए कोई नहीं। हम लोग को डराता है, धमकाता है सर। जाता है नौकरी मांगने, पैसा मांगने तो कहता है आप लोग को हटा देंगे, मारने दौड़ता है सर। हम लोग कहाँ जाएंगे? काम करता है 4,000, 5,000, 6,000 रुपया देता है, 300 दिन ड्यूटी करता है, कौन जा रहता है? हम लोग के 4 महीना पर 6,000 रुपया देता है सर। हम लोग 6,000 पर नहीं काम करूंगे, हम लोग को नौकरी चाहिए, सरकार की तरफ से नौकरी चाहिए हम लोग। दरअसल हम सीतामढ़ी में इस समय मौजूद है। यहाँ जो नगर निगम है उसमें ये लोग काम करते हैं, शायद अनुबंध आधार पे करते हैं आप लोग काम, या पर अनुकंपा पे ये लोग काम करते हैं। इन लोगों का आरोप है कि 200 से ज़्यादा लोग हैं जिन लोग ये 15 साल से अधिक से नौकरी कर रहे हैं, और 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमसे नौकरी नहीं मिल रहा है, ना हमको बहुत तनख्वाह नहीं मिल रहा है। 6,000-7,000 रुपया में पेट भरेगा है? बाल बच्चा है कर्जा करके खाते हैं, कर्जा वाला दे पर चरनदारी हो जाता है। जब कमाते हैं तो कमाए के रुपया खाते हैं, तो कर्जा करके खाएगा। पबनी त्योहार पूजा पाठ करते हैं तो कर्जा करके हम लोग को पैसा नहीं मिला है। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पैसा नहीं मिल रहा है। तो नीतीश बाबू तो कह रहे हैं महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं, सम्मान हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं अंदर, तो क्या बोलेंगे सर? हम लोग को नहीं जाने देता है, कहते सफाई करा लेता है, उसे बाहर निकाल देता है। भागिए भागिए भागिए। 20-25 साल से हम सब काम करी छी मेस्तर सब, आ ठेका पर डाल दिल के नौकरी से 9-8 के महीना से पेट भर सकै छै, कुछ हो सकै छै। हमरा सबके परमानेंटो न कर छै, महीनो कम है। सब विभाग में कति हम सब खबी, कति हम सब बच्चा के पढ़ाबे लिखाबे। लेकिन जो एनडीए सरकार है, नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, लोग काम धंधे पे भी लगे। हमरा ये सब झूठ बात है, सब झूठ बात है सर। सुनिए 15 साल से इनका राज चल रहा है, क्या चीज किए हैं इधर? जब तेजस्वी, सुनिए रुक रहो, तेजस्वी यादव जब माई बहन योजना निकाले हैं तब 1100 रुपया वृद्धा पेंशन का किए हैं। 400 से बेसी, 200 से बेसी तो देवे नहीं करते थे। 10-15 साल से काम का चल रहा है। अभी क्या है, इतना महंगाई हम ही लोग पब्लिक का घींच के पब्लिक को दे रहा है, तो कर रहा है, चीज दे रहा है, उचित दे रहा है, क्या चीज दे रहा है? अभी 3 महीने अभी लाइन बिजली का कम कर दिया है। जब इसका सरकार बन जाएगा ना, जो हाल से हम लोग गुजरे हैं ना, फिर वही हाल होगा, फिर वही हाल होगा। तो हम यही कहेंगे कि देखिए 15 साल ही राज कर लिए, एक बार तेजस्वी यादव को राज बना के देखिए, लोग का राज बने कहा से। देखिए अगर तबियत खराब होता है एक डॉक्टर से इलाज कराते, उस डॉक्टर से नहीं ठीक होता तो दूसरे डॉक्टर को पकड़ते। इसी तरह तो 15 साल नरेंद्र मोदी का आप लोग दिए है ना। एक बार आप लोग से हाथ जोड़ के कहते हैं कि तेजस्वी यादव को जिता करके देखिए, ज्यादा घाटे वाला काम करेंगे तो 5 साल न रहेंगे, उसका बात तो हम ही लोग का हाथ में ना है। वोटर लिस्ट हटा दिया है, हटा, यही बात है सर, सही में 60% हटा दिया है। अमीर लोग रह गया, गरीब के भगाओ। मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गया, कैसे किस तरह जीता है? गरीब को हटा दिया, चुनाव जीत गया। राहुल गांधी जीते हार गए, तेजस्वी यादव को 12 सीटें गोल कर दिया। 1,000-2,000 से जीत रहा था, 5 साल राज कर लिया, 5 साल राज कर लिया, सीट गोल करके। हाँ, तो उसी तरह देश को तो ये सब पूंजीपति वगैरह की सरकार है। जो राहुल और तेजस्वी यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, उसको आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लोगों को जागरूक करनी है? वो जागरूक कर रहे हैं क्या? अधिकार लोग कस करके वोट दे, तब सरकार राहुल तेजस्वी के बनेगा। न कस करके देगा तब वोट चोरी हो जाएगा। जैसे 12 सीट चोरी हुआ, सरकार 5 साल नीतीश कुमार चला लिए, वही होने जा रहा है। और गरीब सबको तो वंचित कर दिया, सबको काट दिया नाव में। किसी को देखिए 20% ऐसा जनता है जिसके पास कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ कमाता है, और वोटर इसमें नाम जोड़ाने के भी हाल नहीं जानता है। 20% ऐसा देहात में लोग है। मांगता है, मैं कहा से फलाना चीज मंगाओ तो इधर से लिया, तो उधर से लिया, तो ये लगा वो लगा। पहले क्या लगता था, औठा लगाता था, आधार कार्ड बनता था। अभी एगो आधार कार्ड बनाने में ना 75 सामान खाता लगाने के लिए। जब तक लोग बनाएगा, पैसा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेगा, तब तक इलेक्शन खत्म, वो बाजी अपना मार लेंगे। गरीब को तो सबको यही तमाशा किए हैं, क्या किए हैं? गरीब को दे रहे हैं क्या? भूखा मर रहा है गरीब, क्यों? एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखा मरता है। घर में पति पत्नी भी कमा रही, उसका भी घर अभी बढ़िया से नहीं चल रहा है। क्या बताएं हम आपको? ये लालू यादव का राज था, सब एक आदमी कमाता था, ऐसे खाना खाता था लोग, कोई दिक्कत नहीं था। क्या किए? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ही लोग का घिसते हैं, हम ही लोग के। अभी 1000 में हम लोग घर से
और गैस में भी 2.5 किलो 3 किलो कम रहता है। ये एक जांच तरफ खून गिरता है, एक तरफ पब्लिक देता है, एक तरफ खून गिरता है। हाँ, गैस से लेके रजिस्ट्री ऑफिस से लेके सारी जगह खून घींच रहा है, खाद बीज दवाई में खून घींच रहा है। एक जगह किसान के 2000 रुपये किसान को दे रहा है, खून गरीब को घींचता है अंदर से और बाहर से रुपया दिखा भी देता है, हम गरीब को दे रहे हैं। गरीब के तुम क्या दे रहा है? एक तरफ नीतीश गाँव दारू के ठेका खुलवा दिया, हाँ खुलवा दिया, खूब मजा मार लिया, उसके बाद जो है सो अब दारू बंद करवा दिया। अब जो क्या हम लोग पी रहा है, अब आदत जिसको बंद वो जहर पी रहा है, बना रहा है, घरे घरे बन रहा है दारू, कोई जहर मिला देता है, लोग पी जाता है, कुछ गाँव के गाँव मर जाता है, तो वही से बेसी जहरीला तो नीतीश कुमार कर दिया। तो शराबबंदी तो करके उन्होंने कहा महिलाओं को, कहीं शराबबंदी नहीं है, सब पूंजीपति वाला के लिए शराब चालू है, जते अफसर है उसके लिए अफसर सबसे चालू है, नेता को भी चालू है और गरीब को भी चालू है, गरीब को भी बरका लेता है, घर में लोग पी लेता है। कहीं शराबबंदी नहीं है बिहार में। बगल में नेपाल है, बगल में बंगाल है, बगल में यूपी है, सब बॉर्डर से ट्रक के ट्रक आ रहा है, बालू में लदा के आ रहा है, कपड़ा में लदा के आ रहा है, ट्रक उतर रहा है, सब पी रहा है, सब पी रहा है। जहरीला शराब बनता है, पीता है। कहाँ शराबबंदी? कहीं बंदी नहीं है। पेट्रोल की टंकी में शराब पकड़ाया, पेट्रोल की टंकी में शराब पकड़ाया है। अच्छा ये बताइए नीतीश बाबू ये दावा करते हैं कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं बिहार को, पिछले 20 सालों में हमने धनबाद में कहा क्या रोजगार बेटी चौबा नीतीशवा कथी कर कि कुछ न करी, घर देवे नहीं किया है, नौकरी कैली हम सब 20 साल से नौकरी करी, फिर भी हमरा सबके डेली वेज पर रखले परमानेंट नौकरी को रोज पर वो 300 रोज नहीं दे रहा, हम लोग वो भी नहीं मिल रहा। परमानेंट नौकरी देते जिताबे हम सब, परमानेंट नौकरी चाहिए हमरा सबके, कोई नेता है हम लोग जिंदगी के हम लोग उनको जिताएंगे। सरकारी नौकरी दे तो कोनो सुनवाई नहीं है सर, बच्चा सब भूखे मरता है, घरे से दाम दर से बोला चले जाता है। दरअसल ये जो लोग हैं, ये मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जो बाद में जुड़े हैं, ये सीतामढ़ी नगर निगम में ये लोग काम करते हैं, ये अनुकंपा आधार पर लगे हैं, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों को जो है वो वेतन नहीं मिल रहा है। जब कोई वीआईपी आता है, जब कोई सरकारी अधिकारी बड़ा आता है तो इन लोगों को बुला लिया जाता है, काम कराया जाता है, पूरे दिन इनसे काम कराया जाता है, लेकिन मेहनताने के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता। कोई अवस्था है ये ना है, कुछ भी ना है, काम कर ले अपना घरे चल जा, महीना मिलतो 8 के महीना। तो नीतीश बाबू महीने में कितना पैसा 6,000 संस्कार करता है, बच्चा सबके जीवन खराब हो रहा है। इनमें नौकरी चाहिए, चाहे नेता जो भी हो देश में, हम लोग का नौकरी चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? वोट लेने के लिए खड़ा करते हैं, नौकरी देने के लिए क्यों नहीं खड़ा करेंगे? बारिश में हम लोग झाड़ू लगाते हैं, नाला में करंट है उसमें के नाला निकालते हैं, सड़ जाएंगे मर जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार लेंगे उसका जिम्मेदारी। हम लोग से महीना हम लोग हटा के हमरा से मार देंगे, 5,000 देता हम लोग। कितना देता है आप लोगों को? 6,000 5,000 एना काट उठ के, कितना बारिश रहता है, नाली मोड़ी रहता है, तभी भी हम लोग के पैसा नहीं देता। कभी सर न कपड़ा न लत्ता न जूता कुछ भी न, अपना से खटिए, अपना से करिए, घर से कमा के, वहू में कि टाइम से बेटाइम खटबे छे। अच्छा ये बताइए क्या सही में लोगों का वोट चोरी हुआ है? वोट 12 सीट तक प्रत्यक्ष चोरी हुआ है। 12 सीट चोरी करके 5 साल नीतीश कुमार जी सरकार चला लिए। हाँ, और आने वाला समय में अपने बल पर नीतीश कुमार चुनाव आज तक नहीं जीते हैं, पोछ पकड़ के, भाजपा के पोछ पकड़ के और चुनाव जीते हैं, अपने सीट पर लड़के, अपने अकेले लड़के देख ले, दम लगा ले। बिहार के अंदर सारी रोड का जैसे रोड खा गया नीतीश कुमार, जितना नाला बन रहा है बांस के फटाफट जैसे बन रहा है, समझे कि नहीं? गरीब के सुनने वाला यहाँ नहीं है, सिर्फ जैसे अमीर को पूंजीपति वाला का सरकार है, समझे? और अफसरशाही राज चल रहा है, जो 1.5 लाख 2 लाख का वेतन कमाता है बिना घूस के कमीशन के, गरीब को कोई नहीं सुनता है, समझे? इसलिए हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। यहाँ का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, जो बैकवर्ड को काफी साथ दिया लालू जी, और केंद्र में राहुल जी बनेंगे, ठीक है ना? हम लोग यही सोच बना
राहुल जी को लाएंगे और बिहार में तेजस्वी जी को लाएंगे, बैठाएंगे। तो जो नीतीश कुमार के नीतीश कुमार तो गांजा पी करके बौखलाया हुआ रहता है, वो क्या काम करेगा? महिला को प्रतिशत से खिलवाड़ किया। महिला क्या करता है? हमारे पूरे जगत जननी का भूमि है, ऐसा वर्ड निकाला, घिना दिया, इससे तक गिरा हुआ तो इंसान ने इसका दिमाग में काम नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं? बिहार को बर्बाद कर दिया। पूरे बिहार के जितना ढलुआ रोड बना है सब में के छड़ चोरा लिया। नाला बनता है, हम उसका साबुत रखे हुए हैं, समझे? पूरा लिखित रखे, साबुत रखे, समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही देखिए बांस के फटा पर वहाँ पर ये लोग जो है। अच्छा, ये लोग मतलब नाले में बांस लगा के, सरिये की जगह बांस लगा के, ये ढलुआ रोड है। पूरे बिहार को हम गारंटी देते हैं कि पूरे बिहार में जितना छड़ था ढलुआ रोड का सब खा गया, टोटल सब लूट लिया। क्या नाम है आपका? राधे श्याम सिंह कुशवाहा मेरा नाम हुआ। अभी आए थे जैसे क्या अमित शाह जी, उनके आने में 18 करोड़ रुपया की खर्च हुआ। अरे 18 करोड़ में आप 2 लाख मतलब 2000 जो है ना नौजवानों का नौकरी सर्विस या बिजनेस में आप खड़ा कर देते, दाल रोटी कमाता। एक नेता के आने में 18 करोड़ रुपया खर्च होता है। गरीब को क्या देते हैं? गरीब को कुछ नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग बिहार में हमको तेजस्वी यादव चाहिए और केंद्र में राहुल गांधी चाहिए। अभी राहुल गांधी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्या बड़ी खुशी की बात है? इसलिए कि माता की दर्शन करने आ रहे हैं। पुण्य भूमि है सीतामढ़ी, पुण्य भूमि है, ठीक है ना? माता से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी क्या है? हिंदू मुसलमान। जिस दिन देश आजाद करना था उस दिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग को, हमारे भाईचारे को तोड़ रहा है। मोदी और नीतीश कुमार हमारे भाईचारे को खंडित कर रहा है, हम लोग को टकरा रहा है आपस में। पिछड़ा वर्ग के जगह पर अति पिछड़ा को लड़ाया है और इसके बाद जैसे अब समान करने जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के 47 जात का आरक्षण चोरी कर रहा है, 47 जाति को आरक्षण में चोरी कर रहा है। नेवलावली का किताब है उसका, समझे? अच्छा ये बताइए, 20 साल के करीब नीतीश बाबू का हो गया, उसमें 2-3 साल आप निकाल दीजिए एनडीए सरकार का। उन लोगों का तमाम दावे हैं कि बिहार में 20 साल में बिहार जो है बीमारू राज्य से कुशल राज्य हो गया। देखिए ये देन किसका है? रजिस्ट्री ऑफिस में लूट लिया, दारू में लूट लिया। 85,000 करोड़ फर्स्ट बजट लालू जी लाए, रघुवंश बाबू लाए, उससे बिहार के जैसे जैसे साफ सफाई हुआ और उस समय हार गए तो जैसे जैसे यह मजा मार लिया नीतीश कुमार, ठीक है ना? नीतीश कुमार लेके दिल्ली से लाते थे। गरीब को जाए अपना काम से 5 किलो अन्न देता है, ये बनवाइए वो बनवाइए, दिन भर कुछ नहीं। अभी राशन बंद कर दिया, राशन कार्ड बंद करने जा रहा है, समझे? राशन कार्ड भी बंद करने जा रहा है जैसे नीतीश कुमार, समझे कि नहीं? आज 4 महीना से किसी को राशन मिल रहा है। महंगाई का लगा, सुनिए ना, 5 किलो अन्न देता है, 5 किलो अन्न पर 5,000 रुपया प्रत्येक महीना गरीब को देता है। चुरा लेता है 1 किलो प्रति बिहार के डीलर। सरकार चोर है, 1 किलो प्रति आदमी को 1 यूनिट पर चुरा लेता। पूछ लीजिए लोगों से, चोरी करता है डीलर, गरीब के कम देता है 1 किलो। सभी सारे जगह देहात से लेके और शहर तक ले, सरकार छोड़ डीलर छोड़। 20,000 रुपया घूस लेता है तो इंदिरा आवास पास होता है, समझे? यहाँ बिहार के अंदर सुनिए हुआ, बिहार के अंदर जो काम हो रहा है 50% मुखिया से बना हुआ है इंदिरा आवास में 30,000 पूरा बिहार में। बिहार में काम में 50% नीतीश कुमार अफसर सब लोग बांट के खा लेते हैं, 50% का काम हो रहा है। 1 मिनट, नीतीश कुमार हम लोग का महिला का ठग दिया, कह रहा है कि माने दारू बंदी है। दारू बंदी करने के लिए आज इतना सेलिंग हो रहा है कि बिहार में इतना लोग मर रहा है। क्या नीतीश कुमार जी किया है? जो जंगल राज में जो मंगल, जिस दिन जंगल था उसमें हम लोग मंगल मना रहे थे। आज के ऐसा समझ है कि जो अभी मंगल राज में जंगल फैले हुआ है, क्या हम लोग का अच्छा, नीतीश बाबू कहते हैं कि दिल्ली जो बिहार से है वो जंगल राज हमने खत्म कर दिया। किधर खत्म कर दिया सर? क्या किया? हम महिला लोग उनको जिता दिए। आज दारू के लिए ही हम लोग का एकदम ऐसे हुआ है, जो आज ऑफिस बन गया है। जो नेपाल से दारू
हुए हैं ना। आज हम लोग का बेटा है, पति है, इतना दारू पी रहा है, उसका ऑफिस बने हुआ है। गरीबी के मारे हम लोग का बच्चा गांजा सुलेशन पी रहा है। क्या दिए हम लोग? नहीं, लेकिन नीतीश बाबू के कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया है, बिहार को खुशहाल बना दिया है, जंगल राज से कुछ नहीं हम लोग के लिए, कोई गरीब के लिए कुछ है ही नहीं, कोई जंगल मंगल नहीं है, सब पैसे वाला। आज भी गरीब काम नीतीश जी चौरी महिला को कोई सामान्य नहीं करता है। लोग जगत जननी के रूप में है और जगत जननी को इज्जत नहीं करता है यहाँ नीतीश के राज में, समझे। आज वही राहुल गांधी जी जो है, सुनिए आज राहुल गांधी जी वही है कि नारी का शक्ति दे रहा है और खोज रहा है कि हर घर में कहा गया है कि बिल दिया जा रहा है बिजली का, वैसा ही जो बैंक बैलेंस दिया जा रहा है वैसा ही, लेकिन आज लोग दर पर दर ही मारा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग का नारी शक्ति चाहिए, हम लोग का हक चाहिए। आज वही राहुल गांधी जी है और तेजस्वी जी है जो लोग हम लोग का एकदम खोज रहा है कि हम महिला का हक चाहिए। तो ये बताइए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आ रहे हैं इस मंदिर में दर्शन के लिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? एकदम जो ऐसा पूर्वज में नहीं हुआ था, सुनिए आज इतना था कि पूर्वज में ऐसा नहीं हुआ था कि जो आज होने जा रहा है। हम लोग का यहाँ सीतामढ़ी जिला का स्वाभाविक बात है कि आज वो देश आजाद करने वाला का पोता राहुल गांधी जी हमारे जिला में प्रस्थान किए हैं। हमसे इससे बड़ी खुशी कोई बात नहीं है। आज कोई इससे बड़ा ये बताइए, आप भी सफाई कर्मचारी हैं? आप भी हैं? अच्छा, आप यहाँ के वो है, आप लोग हैं सफाई कर्मचारी? हाँ, कांग्रेस का महिला हमारे अध्यक्ष। सीतामढ़ी का गौरव है, जगत जननी है, नारी ही जगत जननी, नारी जननी है, इनका मान सम्मान नहीं देता है लोग। कुमार लोग जिताएंगे तो एकदम जिता दिए। नीतीश जी हमसे क्यों ऐसा बरखिलाफ किया है? हाँ, तो जैसे हम आशा थे और पैसा का लिए, घूस के लिए हम दरअसल ट्रैफिक डिस्टरबेंस हो रहा है। आज हम एक आशा है और घूस के लिए एक गरीब आदमी है, आशा से हमको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? जो आज 10 साल से हम लोग ऐसे मदद किए हैं और हमको हटा दिया गया, आशा से हटा दिया। आज हम रोड पर बउआ रहे हैं। नीतीश जी कहाँ है? आज आने के समय में 3000 रुपया कर दिया हुआ है, कहाँ से है? ये सब कुछ बोलना चाहता है इसको। हम लोग गरीब आदमी है, हम बकरी से आ रहे हैं काम करने सीतामढ़ी में, भाड़ा लगता है, खर्चा लगता है आने जाने में। 4 महीना का पैसा नहीं आया, रुका है, हमको लोग के बाल बच्चा कथी खाएगा? हम लोग के नौकरी नहीं है, नौकरी चाहिए हम लोग को। हम लोग के कमाने वाला नहीं है कोनो सर, देखिए हम उस्माद आदमी है, हमको कमाने वाला नहीं, लड़का बच्चा आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का जो काफिला है वो आ गया है। राहुल गांधी जो दर्शकी देवी जो मंदिर है उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, आप विजुअल्स में देख सकते हैं। और कुछ हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि नगर निगम में काम करते हैं। इन लोगों का आरोप है कि 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिलती है। आप विजुअल्स में देखिए, राहुल गांधी वो आ गए हैं। ये काफिला जो है ये मंदिर में दर्शन के लिए, राहुल गांधी वो इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। जी, क्या कह रहे थे आप? कहिए। सर हम लोग का नौकरी चाहिए, हम लोग के नौकरी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, डेली बीच पर कब ले काम करेंगे हम लोग। देखिए, राहुल गांधी का जो काफिला है वो आ गया है मंदिर के पास। यहाँ राहुल गांधी जो है मंदिर में दर्शन करने के बाद में इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा का 12वां दिन है आज। लगातार राहुल गांधी करीब 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा वो बिहार में कर चुके हैं। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, सीतामढ़ी पहुंच चुकी है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो कवर करते हुए राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के वोट कटे हैं उन वोटों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार में 65 लाख वोट हैं वो काटे गए हैं। आप देख सकते हैं जो काफिला है राहुल गांधी का, राहुल गांधी तेजस्वी, आप विजुअल्स में देख सकते हैं। ये राहुल गांधी एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो देख सकते हैं ये डीबी लाइव में आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जीप में सवार होकर, उनके साथ जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, ये सभी लोग जो है वो मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
आप विजुअल्स में देख सकते हैं। ठीक, क्या क्या कहेंगे आप राहुल जी यहाँ यात्रा के? देखिए, भगवान राम अयोध्या आए थे माँ सीता, अरे भाई मिथिला आए थे माँ जानकी के लिए, है ना। तो यहाँ से जो हम लोगों की आत्मीयता जुड़ी हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम की गरिमा और माँ जानकी की पवित्रता, वो दो लौकिक है। और उन्हीं का दर्शन करने के लिए आज आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हैं। आम जन माँ से मनोकामना करेंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें, संपन्न रहें। जी, तो राहुल गांधी जो है वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि ये जीप है, इसमें जो इनका काफिला है वो एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो डीबी लाइव पे देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी का काफिला यहाँ आया और उसके बाद में जो है वो राहुल गांधी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं। उनके साथ जो तमाम जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो लोग अंदर दर्शन के लिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीका यहाँ माहौल है। दरअसल 12 दिन से लगातार राहुल गांधी सड़कों पर है, बिहार की सड़कों पर है। वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वोटों के लिए जागरूक कर रहे हैं। किस तरह से उन वोटिंग लिस्ट से लोगों का नाम काटा जा रहा है। 65 लाख से अधिक लोगों का जो चुनाव आयोग द्वारा जो नाम काटा गया, उसको लेकर राहुल गांधी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय हम सीतामढ़ी में जानकी मंदिर पर मौजूद है। यहाँ जो राहुल गांधी दर्शन करने के लिए आए हैं, उनके साथ वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी वीआईपी पार्टी के भी हैं और आरजेडी के अध्यक्ष जो हैं तेजस्वी यादव वो भी हैं। तमाम जो इंडिया महागठबंधन के जो नेता हैं बिहार में, वो सभी लोग उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। 12 दिन, आज 12वां दिन है इस यात्रा को। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद आज ये धीरे धीरे ये काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। किलोमीटर से अधिक की ये यात्रा हो चुकी है और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं बिहार के, वहाँ राहुल गांधी की ये यात्रा गई है और लोगों से वो संवाद कर रहे हैं, बीच बीच में लोगों से बात कर रहे हैं। आप फिलहाल अंदर राहुल गांधी जो हैं वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से यात्रा की दर्शन के बाद यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद राहुल गांधी जो हैं वो आगे यात्रा को यात्रा लेकर जाएंगे। ये यात्रा सीतामढ़ी के कई जिलों में होती है ये यात्रा, जो आगे निकलेगी। आप देख सकते हैं उनके साथ यात्रा लोगों का हुजूम है। पप्पू यादव जो है वो भी आ गए हैं, मोटरसाइकिल पे सवार होकर पप्पू यादव आए हैं यहाँ। पप्पू यादव आए हैं यहाँ पर जी। पप्पू यादव जो हैं वो पहुंचे हैं अभी। पप्पू यादव भी पहुंच गए हैं यहाँ और ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर पप्पू यादव यहाँ पहुंचे हैं। वो भी अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की? थोड़ा इधर साइड पर। ये मंदिर का आस्था केंद्र है, आस्था के प्रति लोग आते हैं माँ से दर्शन करने, ठीक है ना। और सही बात तभी जो है माँ के जगत जननी का भूमि जो है पुनौरा धाम है, ठीक है ना। वहाँ से माँ की उत्पत्ति हुआ है और यहाँ भी उनका स्थापना किया गया, तो लोग आस्था से आते हैं माँ से दर्शन करने के लिए। यही बात है। हम भी महंत हैं, नेपाल के अंदर जन्मभूमि यहाँ है, समझे। जनकपुर महंत जी है, मटिहानी महंत जी, सब लोग उनके सर पर मेरा हाथ है, समझे। यहाँ जितना एमपी विधायक जीता है वो हमसे जरूर सहयोग लेता है, समझे। हम राधे श्याम सिंह कुशवाहा हुए और आज जैसे हम आरजेडी का ही समर्थन। कुशवाहा जी, ये बताइए कि उपेंद्र जो कुशवाहा हैं यहाँ पर, उनके क्या हाल हैं? वो किस तरह? सारी कुशवाहा लोग जो हैं लालू जी के सपोर्ट करेगा, तेजस्वी जी को सपोर्ट। जो एक और कुशवाहा है उनका क्या होगा? हाँ, जो एक और कुशवाहा है उनका क्या होगा? उसको हम लोग मानता नहीं देते हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा हुआ, उपेंद्र कुशवाहा, विजय अभी क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी हुआ, उसको बोलने का ही तजुर्बा नहीं। लालू जी के घर में पला पोसाया, आज लालू जी को गाली देता है। एक डिप्टी सीएम लालू जी को अभद्र बात बोलता है, इसका हम लोग विरोध जताते हैं, ठीक है ना। आज बैकवर्ड को उठाने वाला एक ही ओनली वन लालू यादव परिवार है।
समझे, अनाथा कोई नेता नहीं है यहाँ। जैसे दूसरा नेता वोट के लिए, टिकट के लिए आता है और किसी को पैरवी सिफारिश नहीं करता है, गरीब बुढ़वा भटक रहा है यहाँ। वो जो करके दिखाएंगे वो तेजस्वी यादव करके, तेजस्वी यादव जो बोलते हैं उस काम को नीतीश कुमार करते हैं, समझे, उसमें भी कमी करते हैं। नीतीश कुमार तो पूरे देश को, बिहार को ही बर्बाद कर दिया, समझे, पूरे महिला को इज्जत। अरे इससे अच्छा है ये देखिए राहुल गांधी जो है दर्शन करने के बाद बाहर निकल गए। आप एक्सक्लूसिवली फुटेज जो है वो सिर्फ डीबी लाइव पर देख सकते हैं। आप देखिए राहुल गांधी आज जो है वो मंदिर से दर्शन कर निकले हैं और आप ये एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो डीबी लाइव पर देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन फारूक है वो लगातार फुटेज दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी जो है वो ये पप्पू यादव जी सर क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी यहाँ दर्शन के लिए आए? मोहब्बत, इंसानियत, बिहार की देश की तरक्की, संविधान से देश चले, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सरधर संभव। आप लगातार यात्रा से जुड़े हैं राहुल गांधी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर तेजस्वी यादव से, क्या आप लोगों का कुछ? ये हमारा जो नेता का विजन है ना राहुल गांधी, बस उस विजन के साथ, उस विजन के साथ आप लगातार यात्रा में हैं। आप पूरा देश, पूरा गरीब एक हो गया, पूरा गरीब। क्या बदलाव होगा सर? पूरा गरीब एक हो गया। क्या बिहार में बदलाव होगा? कौन तक चलते हैं, जेते कौन तक। आप देखिए किस तरह से ये पप्पू यादव थे जो भी इस यात्रा में शामिल होने के गांधी, आप किस तरह से आप एक्सक्लूसिवली जो फुटेज है वो सिर्फ डीबी लाइव पर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी से लोग मिलने के लिए किस तरह से जो यहाँ के आम लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी से यहाँ मिलने के लिए आए हैं। हम आपको बता दें कि आज सुबह ये जानकी मंदिर है जहाँ राहुल गांधी दर्शन के लिए आए थे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है उनसे मिलने के लिए जो ये एक्सक्लूसिवली फुटेज आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आप तेजस्वी यादव जो है वो पिछली सीट पर बैठे हैं। राहुल गांधी आप देखिए एक्सक्लूसिवली देखिए, राहुल गांधी जो है वो बैठे हैं। ये इस यात्रा की जो है वो शुरुआत की जा रही है। आप एक्सक्लूसिव जो है वो डीबी लाइव पे देख सकते हैं। सारी फुटेज जो है वो डीबी लाइव पे एकदम लाइव जो है वो देख सकते हैं। राहुल गांधी किस तरह से लोगों का ये अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यात्रा की जो है वो शुरुआत कर दी है। आज 12वें दिन की यात्रा है और राहुल जी यहाँ दर्शन के लिए जो मंदिर है उस मंदिर से दर्शन करके निकले हैं। उनके साथ जो है काफिला वो किस तरह आप सामने देखिए कि क्या हुजूम है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। जो लोगों का, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा है। राहुल गांधी आप एक्सक्लूसिव जो देख सकते हैं फुटेज राहुल गांधी की वो डीबी लाइव पे देख सकते हैं। डीबी लाइव सबसे पहले यहाँ पहुंचा और राहुल गांधी की एक्सक्लूसिव फुटेज वो दिखाई। जी क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में शानों से निकल रही है। सीतामढ़ी में मां जानकी के धरती पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। देखिए लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो राहुल गांधी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ है वो हुजूम लगा हुआ है। आप देखिए ये एक्सक्लूसिव जो फुटेज है वो आप डीबी लाइव पर देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी से राहुल गांधी को देखने आए हैं, तेजस्वी यादव को देखने आए हैं। जी कब से खड़े हैं? बहुत देर, आधा घंटा से खड़ा है। अच्छा, आधा घंटा से हम लोग खड़ा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए आए हैं। वोट चोर गदी छोड़ यात्रा में राहुल गांधी सीतामढ़ी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने सीतामढ़ी के लिए कुछ किया नहीं है। इनको ध्यान देना चाहिए। ये इतना बड़ा टूरिस्ट स्थल है और यहाँ महात्मा गांधी जी किसने दिया? नीतीश सर? नहीं ये तो हमारे तो यहाँ के जो है सो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। ये जब फिलहाल तो नीतीश बाबू की सरकार है। नीतीश सरकार ने तो ये काम किया है ना, यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए 882 करोड़ रुपया दिया और सीतामढ़ी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और सीतामढ़ी आने वाला समय में पर्यटन का हब हो जाएगा। आज तक बिहार में जी आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे
हैं मैम, क्या लोगों को इस यात्रा का असर पड़ रहा है? मैं केरला से आया, इसमें तीसरी यात्रा है। पहले भारत जोड़ो यात्रा में अभी देखिए कितना क्राउड है, देखा ना, इतना जन समुद्र है। ये चोरी हो गया, बिहार के लोगों का हक है, वो तो चोरी हो गया तो पूरे से आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग हैं वो बता रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी से मिलने के लिए वो जो है काफी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी की एक्सक्लूसिव फुटेज मंदिर की वो आपने डीवी लाइव ने दिखाई है। डीवी लाइव लगातार दर्शकों को अपडेट करता रहता है, जो ग्राउंड से जो है क्या लोगों की सोच है वो बताता रहता है। दरअसल कौन है? बहुत जोर मोदी है, विकास बिहार को समाप्त कर दिया, के नाम पर खराब कर दिया, हम लोग का जीवन यापन बंद हो गया। वोट चुराता है, हम लोग बैग में रखता है, चोर नहीं है हम लोग। ये जो यात्रा निकाली जा रही है वोट अधिकार यात्रा, आप लोगों को लगता है कि जो है इससे लोगों में हम लोग प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाएंगे इस बार। देख लिए इनका 15 साल के राज में जी, शिक्षा और बेरोजगारी हम लोग का बाल बच्चा बुआ रहा है, हम लोग कौन ध्यान है इस पे, क्यों वोट देंगे हम लोग? नीतीश बाबू कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में बिहार में सुशासन आया है, लोगों को हम नौकरी। लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग आरजेडी समर्थन है और आरजेडी को वोट देंगे खुल्लम जी। आप क्या कहेंगे? हम सब वोट देवे इनका कांग्रेस के। तो लोग हैं जो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार जो भी कमोबेश रही, बिहार में लालू रहेगा। लेकिन आप ही आधार कार्ड बनवाए, आप ही पैन कार्ड बनवाए, आधार से लिंक करवाए, आधार से दस्तावेज लिखवाए। आज वह कानून कैसे आ गया कि आधार को मानता नहीं है? कहाँ से आ गया आधार का मानता नहीं है? आधार मत बनवाइए, मोदी जी के रीजन में बना है ना आधार कार्ड है? जब आधार से पेन हुआ, पेन से अब पेन कार्ड हुआ, सब कुछ बन रहा है। इसी से सर हुआ। तो मान लीजिए कि हम लोग का फिर अब ससुराल से पत्नी को आधार पेन आधार का थी बोतल इस मंगवाए, यहाँ से मंगवाए। अब जब आधार पर उनका पिताजी के नाम, क्या उनका पिताजी यहाँ का नहीं थे? इंदिरा आवास नहीं मिला, बिहार का हर सरकार का सुविधा नहीं मिला। जब मिला तो हम लोग यहाँ के पास ही है ना। तो आपने देखा किस तरह से जो राहुल गांधी है उनका काफिला जो है वो तमाम इंडिया जो गठबंधन है उनके नेता हैं, वो सभी लोग जो है वो इस यात्रा में शामिल हैं और यहाँ मंदिर में दर्शन के बाद ये यात्रा आगे के लिए निकल गई है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए आप डीवी लाइव।